नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्या-क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, आइए आपको सुनाते हैं। 2025 के अंतिम दिन आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदने के लिए वर्ष 2026 हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान किए जाने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए एक बार के लिए 30 करोड़ रुपए की ब्याज मुक्त राशि देने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्य व्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राज्य शासन की प्रत्याभूति गारंटी पर लिए गए ऋणों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इसके लिए राज्य शासन द्वारा 55 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट प्रावधान कर 5 राष्ट्रीयकृत निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण राशि वापस करने का अनुमोदन किया गया। ये राष्ट्रीय निगम है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम। वर्तमान में इन ऋणों पर राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 2 करोड़ 40 लाख रुपये ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। ऋण की पूरी अदायगी होने पर यह ब्याज व्यय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय निगमों से एनओसी प्राप्त होने पर शासन की ओर से दी गई 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य शासन पर वित्तीय बोझ कम होगा और भविष्य में होने वाली अनावश्यक व्यय से बचत सुनिश्चित होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। सभी मिलरों के लिए प्रोत्साहन राशि की पात्रता हेतु अब न्यूनतम 3 माह की जगह 2 माह की मिलिंग करनी होगी। मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक नीति 2024-30 में संशोधन का निर्णय लिया है। इससे नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रचार प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में विसंगतियां दूर होगी। इन संशोधनों से राज्य में निवेश की गुणवत्ता बढ़ेगी, स्थायी रोजगार सृजन होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। मंत्रिपरिषद ने राजधानी रायपुर साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50% छूट प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह छूट एक्सपो में वाहन बिक्री के बाद पंजीकरण के समय लागू होगी, जिससे मोटर कर में एक मुश्त 50% की राहत मिलेगी। पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में निर्देश किया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में कस्टम मिलिंग के लिए धान उपार्जन एवं परिवहन से
संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर देय स्टाम्प शुल्क 0.25 से घटाकर 0.05% करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नवीन पद वेतन मैट्रिक्स लेवल 14 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थायी रूप से निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिपरिषद द्वारा रायपुर महानगरीय जिला पुलिस में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। थैंक यू। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।